अगर सिल्डेनाफिल एक बिल्कुल महफूज साल्ट है, इसके मामूली साइड इफेक्ट हैं, तो फिर व्याग्रा गुर्दे किस तरह फेल करती है? व्याग्रा या टाइमिंग वाली गोली, क्योंकि इसका रंग नीला होता है, इसलिए इसे ब्लू पिल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो केमिकल या सॉल्ट है वो है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल एक प्रूवन तरीकाकार के साथ होशियारी में बेहतरी लाता है। ओरिजिनली ये फाइजर कंपनी की मेडिसिन है जो कि व्याग्रा के नाम से इसे मार्केट करती है। इसके अलावा ये दवाई कोबरा, वागा और पनेग्रा के नाम से भी अवेलेबल है, जो कि इंडियन ब्रांड है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंडोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे व्याग्रा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। व्याग्रा किन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, ये हम अपनी पिछली वीडियो में तफसील के साथ बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम आखिर में शेयर कर देंगे। अगर हम बात करें सिल्डेनाफिल सॉल्ट की, जो कि व्याग्रा के अंदर होता है, तो सिल्डेनाफिल तो एक मुकम्मल महफूज सॉल्ट है। इसके मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, कमर में खिंचाव या कड़ाव होना, आंखों पे वजन सा महसूस होना, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी कि धुंधला सा नज़र आना, नेजल कंजेशन नज़ले की फीलिंग होना या मैदे में हल्की फुल्की जलन होना। ये सिल्डेनाफिल सॉल्ट्स के साइड इफ़ेक्ट हैं। अलबत्ता अगर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इसकी सेफ्टी डोज जो होती है उससे ज़्यादा तजावज़ किया जाए, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए, तो यह जिगर और गुर्दों पर असरअंदाज हो सकती है। लिहाजा कोई भी दवाई जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और जो उसकी एक सेफ्टी प्रोफाइल है, जो इसकी एक मैक्सिमम डोज है, उससे ज़्यादा दवाई को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना जो है वो नुकसानदेह साबित होती है। अगर सिल्डेनाफिल एक बिल्कुल महफूज साल्ट है, इसके मामूली साइड इफ़ेक्ट हैं, तो फिर व्याग्रा गुर्दे किस तरह फेल करती है? हमारे मुल्क में व्याग्रा या सिल्डेनाफिल सॉल्ट पर पाबंदी है। इनकी इंपोर्ट नहीं की जा सकती, इनका इस्तेमाल बैन है। लिहाजा प्योर फॉर्म में व्याग्रा मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जब ये अवेलेबल नहीं होती तो इसको 2 नंबर तरीके के साथ गैर कानूनी तौर पर पाउडर को लोग इंपोर्ट करते हैं। उसको घरों में गम्स के साथ, जो कि मुज़र सेहत होती हैं, गोंद के टैबलेट फॉर्म में बना दिया जाता है, और उस पर आम घरों पे करने वाले पेंट्स करके जो है टैबलेट जो है बिल्कुल व्याग्रा की शक्ल की टैबलेट बना दी जाती है। अब इस मेडिसिन की जो पैकिंग है वो भी लोकली घरों में की जाती है, व्याग्रा जैसा ही लेबल कर दिया जाता है और व्याग्रा के नाम पर इसको मार्केट किया जाता है। जब ये 2 नंबर मेडिसिन लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनके गुर्दे फेल होते हैं। लिहाजा जो है अगर कोई दवाई किसी भी मुल्क में नहीं अवेलेबल, तो बजाय इसके कि जो है ये मुज़र सेहत घरों में बनी 2 नंबरी से दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बजाय अपने मौलिद से रब्ता करना चाहिए। कोई भी दवाई जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और मैक्सिमम जो उसकी डोज है उससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना चाहिए। शख्स किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहता है तो मैसेज या कमेंट्स में बता सकता है, ताकि उस पर वीडियो सेशन किया जा सके। अगर कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी या मर्दाना बाँझपन या इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकता है या फिर फिजिकल चेकअप के लिए भी आ सकता है, और अपना प्रॉब्लम जो है मैसेज में भी शेयर कर सकता है।